Hello students, in this video we will practice about simple sentences. Simple sentences क्या होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो simple sentences बेसिकली ऐसे sentences है जिनमें verb नहीं होती और अगर verb होती भी है तो सब्जेक्ट उस verb को नहीं करता। हम इसके few example देखेंगे जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, संदीप मेरा भाई है। संदीप इज माई ब्रदर। मेन संदीप के बारे में से बताया गया है, संदीप कोई कार्य नहीं कर रहा। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप देखोगे, मेरे दो भाई हैं या मेरे दो भाई थे, तो इसमें सिर्फ बताया गया कि मेरे दो भाई थे। इसमें कोई भी सब्जेक्ट जो माई है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस और थ्री टाइप्स, तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जैसा आप जानते हो। सिंपल प्रेजेंट में कैटेगरी 2 होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना। इज एम आर का यूज आप इस तरह करते हो, आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज का यूज करोगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप आर का यूज करते हो। एग्जाम्पल देखेंगे, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए इसका यूज किया। लोग पागल हैं, पीपल आर मैड। सब्जेक्ट जो पीपल है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है इसीलिए आर का यूज हो रहा है। सभी मेरे प्रिय हैं, ऑल आर माई डियर। सब्जेक्ट यहाँ पे है ऑल और ऑल जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है इसीलिए आर का यूज हम करते हैं। जिस तरह से हम क्लासेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सेंटेंसेस हम सीखेंगे बेसिकली 4 टाइप्स के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव मीन सकारात्मक जिसमें नॉट नहीं होता, नेगेटिव मीन्स जिसमें नॉट का यूज होता है, इंटेरोगेटिव में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप इंटेरोगेटिव बोलते हो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा प्लस नहीं के सेंस में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय, इज राम अ गुड बॉय, इज राम नॉट अ गुड बॉय। मीन यहाँ पे देखेंगे आप सिंपल सेंटेंसेस में आपने राम के साथ यूज किया हेल्पिंग वर्ब इज, और जब नेगेटिव करोगे तो इज के साथ आप यूज करोगे नॉट। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटेरोगेटिव तो आप जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको सबसे पहले फ्रंट में ले आओगे, बाकी सेंटेंस सेम है, इज राम अ गुड बॉय। और जब नेगेटिव सेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंस का यूज करोगे तो इज राम नॉट अ गुड बॉय, मीन जो इंटेरोगेटिव का है उसे आप फ्रंट में ले आओगे, इज एंड राम सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप यूज करते हो नॉट, इज राम नॉट अ गुड बॉय। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में दिया गया है आई से रिलेटेड, आई के साथ एम लगता है और जब नेगेटिव बनाओगे तो आई एम नॉट, इंटेरोगेटिव में एम आई गुड, एम आई नॉट का यूज करते हो। थर्ड एग्जाम्पल में थर्ड पर्सन प्लूरल का यूज किया है, पीपल आर मैड, लोग पागल हैं, पीपल आर नॉट मैड, लोग पागल नहीं हैं। क्या लोग पागल हैं, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया, आर पीपल मैड, और जब आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव करोगे तो आर का यूज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट और फिर मैड का यूज करोगे जो आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप कैटेगरी 1 में अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। और जब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर वाक्य में कोई WH फैमिली है, जिसकी प्रैक्टिस हमने करी है। WH मीन W और H से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उन्हें WH फैमिली में कहा जाता है। हिंदी सेंटेंसेस देखेंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूँ, मीन वाई आप यूज करोगे स्टार्टिंग में जो WH है, देन उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंस में एम हेल्पिंग वर्ब है, आई गुड फॉर यू, व्हाई एम आई गुड फॉर यू। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जिन क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में देते हो, जैसे क्या कल आप स्कूल गए थे, या फिर आपने खाना खाया, आप क्या आंसर दोगे, यस और नो। इसी तरह से ये देखिए, इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है इज राम अ गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का है, तो इसका आंसर क्या बोल सकते हो, यस राम इज अ गुड बॉय, या फिर नो राम इज नॉट अ गुड बॉय। मीन जिनका आंसर जो है यस और नो से होगा उन
सेंटेंसेस को बनाते वक्त आप हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लिया तो मीन हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो नहीं होता मीन डिफाइन करना पड़ेगा, उनके लिए आप WH फैमिली का यूज करते हो, देन हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और बाकी सेंस सेम सिंपल सेंटेंस की तरह रहती है। जैसे यहाँ पे है मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ क्यों हूँ, इसका हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई ये रीजन है इसलिए आप मेरे लिए अच्छे हो। तो इस सेंस में आपने WH सेंटेंस WH फैमिली को शुरू में रखा, व्हाई हेल्पिंग वर्ब को लाई एम आई गुड फॉर यू। अब हम सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 देखेंगे। कैटेगरी नंबर 2 है, उसमें हैज और हैव का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। इन वाक्यों की पहचान आप कैसे करते हो? इन वाक्यों में पास होने की जो फीलिंग है, मतलब हमारे पास कुछ है, पोजेशन है, तो जैसे भाई बहन दोस्त आदि का यूज होता है इस तरह के सेंटेंसेस में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज और बाकी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करते हो। एग्जाम्पल देखेंगे, पूजा के पास एक किताब है। पूजा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो पूजा हैज ए बुक। मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। कुलदीप का एक भाई है। कुलदीप क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कुलदीप हैज 1 ब्रदर। मेरी सास के 2 भाई हैं। माई ब्रदर इन लॉ हैज 2 ब्रदर्स। मेरे पापा के 5 भाई हैं। माई फादर हैज 5 ब्रदर्स। मीन आप ही शी इट के साथ यूज करोगे हैज जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और रेस्ट और जो भी फर्स्ट पर्सन आई या वी या फिर सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, मीन ही शी इट के अलावा जो बच्चे हैं दे, इस तरह के यूज आप हैव करते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप इस कैटेगरी में डज नॉट हैव एंड डोंट हैव का यूज करते हो। जैसे राम के पास किताब नहीं है, राम डजंट हैव अ बुक। यहाँ पे आप राम हैज नॉट अ बुक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रूल है कि जब आप नेगेटिव सेंस यूज करोगे तो डजंट हैव और डोंट हैव का यूज करते हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डजंट हैव एंड रेस्ट ऑल के साथ आप डोंट हैव का यूज करते हो। राम के पास किताब नहीं है, राम डजंट हैव अ बुक। मेरे 2 भाई नहीं हैं, आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स। उसकी 3 बहनें नहीं हैं, ही या शी डजंट हैव 3 सिस्टर्स। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे रिमेंबर करने वाली बात ये की है कि यहाँ पे जो नेगेटिव सेंस बनेगी पास होने के सेंस में हैज हैव वाले सेंटेंसेस में, वहां पे आप नेगेटिव सेंस में हैज नॉट या हैव नॉट नहीं लगाओगे, वहां पे आपको डजंट हैव या फिर डोंट हैव का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कि राम हैज अ बुक, राम के पास किताब है। नेगेटिव में देखा है आपने राम डजंट हैव अ बुक, डज राम हैव अ बुक, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट जब इंटेरोगेटिव पूछा जाता है जो हेल्पिंग वर्ब उसको फ्रंट में ले आओगे, डज राम हैव अ बुक। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डज राम नॉट हैव अ बुक। जिस तरह से सिंपल कैटेगरी में आपने नंबर 1 सीखा इज एम आर, उसी की सेंस में इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस जो प्रेजेंट सेंस है उसमें आप डज और डू का यूज करते हो, डोंट हैव या फिर डज है, डज नॉट हैव। विद WH फैमिली, व्हाई डज राम नॉट हैव अ बुक, राम के पास किताब क्यों नहीं है। एग्जाम्पल है नंबर 2 कैटेगरी का, यहाँ पे हैव के सेंस है आई हैव 2 ब्रदर्स, I don't have 2 brothers. Do I have 2 brothers? Do I not have 2 brothers? How many brothers do I have? इस तरह से इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की क्लासेस करी, जिसे हमने सीखा कि 2 कैटेगरी में हम अपने सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हो। इस लेसन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे जो इंग्लिश स्पोकन का ग्रुप है उसमें अपना मैसेज, उसमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो जिसमें आपको डाउट लगता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपनी बुक में इसको रिवाइज कर सकते हो। अगर फिर भी डाउट रहता है तो क्लासरूम में आप इसका सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू।